हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल वेलकम एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। जय श्री राम दोस्तों आज हम आपके लिए राजा जनक और दशरथ की कहानी लेकर आए हैं। राजा जनक ने राजा दशरथ को सीता स्वयंवर में क्यों नहीं बुलाया था, आइए जानेंगे। राजा जनक और राजा दशरथ की कहानी वाल्मीकि रामायण और अन्य राम कथाओं में विस्तार से वर्णित है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रसंगों में से एक है सीता का स्वयंवर, जहां सीता का विवाह राम से हुआ था। इस प्रसंग में अक्सर यह सवाल उठता है कि राजा जनक ने राजा दशरथ को सीता स्वयंवर के लिए निमंत्रण क्यों नहीं भेजा था। इस संदर्भ में विभिन्न व्याख्याएं और तात्विक दृष्टिकोण प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कहानी के विभिन्न पहलुओं और प्रतीकों को समझने में मदद करते हैं। राजा जनक का सीता स्वयंवर। राजा जनक मिथिला वर्तमान बिहार के प्रसिद्ध और पराक्रमी राजा थे। वे अपनी प्रजा के लिए न्यायप्रिय और धार्मिक माने जाते थे। राजा जनक के पास उनकी पुत्री सीता थी, जिसे वे अत्यधिक प्रेम और सम्मान देते थे। सीता असाधारण रूप से सुंदर, बुद्धिमान और गुणवान थी और उनके लिए योग्य वर की तलाश राजा जनक के लिए एक चुनौती थी। इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने सीता के लिए एक स्वयंवर का आयोजन करने का निर्णय लिया। इस स्वयंवर की एक शर्त थी, जो भी राजा शिव जी की धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ा सकेगा, वह सीता का पति बनेगा। यह धनुष अत्यधिक भारी और महान शक्ति का प्रतीक था। कई शक्तिशाली राजा और राजकुमार इस धनुष को उठाने का प्रयास कर चुके थे, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया था। आइए, राजा दशरथ को निमंत्रण क्यों नहीं भेजा था? यह सवाल महत्वपूर्ण है कि राजा जनक ने दशरथ को सीता स्वयंवर में निमंत्रण क्यों नहीं भेजा, जबकि राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे। इसके पीछे कई संभावित कारण और दृष्टिकोण हो सकते हैं, जो इस प्रसंग को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेंगे। प्रत्यक्ष आमंत्रण की परंपरा नहीं। प्राचीन काल में स्वयंवर की परंपरा ऐसी थी कि राजा अपने राज्य के योग्य और पराक्रमी युवाओं को आमंत्रित करते थे, न कि सभी राजाओं को। स्वयंवर एक खुला आमंत्रण होता था, जिसमें देश देशांतर के राजा और राजकुमार अपने पराक्रम और गुणों के आधार पर हिस्सा लेते थे। राजा जनक ने भी यही मानते हुए कोई विशेष व्यक्तिगत निमंत्रण नहीं भेजा हो सकता है। सभी राजाओं को आमंत्रित करना। स्वयंवर एक विशाल आयोजन था, जिसमें कई राज्यों के राजा और राजकुमार आमंत्रित थे। राजा जनक ने समस्त राजा महाराजाओं को स्वयंवर के लिए सूचना भेजी थी, लेकिन यह कोई व्यक्तिगत निमंत्रण नहीं था। इसके पीछे उद्देश्य था कि केवल वे ही राजकुमार आएं जो स्वयंवर की शर्तों को पूरा करने का साहस रखते हों। राजा दशरथ भी इस बात को समझते थे और इसलिए उन्होंने राम और लक्ष्मण को अपने गुरु महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दिया, जो अपने धार्मिक अनुष्ठानों की रक्षा के लिए अयोध्या में आए थे। महर्षि विश्वामित्र की भूमिका। रामायण के अनुसार राम और लक्ष्मण राजा जनक के स्वयंवर में महर्षि विश्वामित्र के साथ गए थे। महर्षि विश्वामित्र ने राजा दशरथ से आग्रह किया था कि वे राम और लक्ष्मण को उनके साथ भेजें, ताकि वे जंगल में राक्षसों से रक्षा कर सकें और उनके साथ ज्ञान और शस्त्र विद्या में पारंगत हो। जब विश्वामित्र और राम लक्ष्मण मिथिला पहुँचे, तब वहाँ सीता स्वयंवर की तैयारी चल रही थी। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि स्वयंवर में राम की उपस्थिति पहले से नियोजित नहीं थी, बल्कि विश्वामित्र के आशीर्वाद और संयोग बस हुई थी। राम के पराक्रम और प्रतीकात्मक महत्व।
एक अन्य दृष्टिकोण यह हो सकता है कि राम का स्वयंवर में आगमन एक दिव्य योजना का हिस्सा था। राम स्वयं विष्णु के अवतार थे और उनका विवाह सीता से होना निश्चित था। महर्षि विश्वामित्र राम को साथ लेकर मिथिला आए थे और यह दिव्य योजना का ही हिस्सा था कि राम ने धनुष को तोड़कर सीता से विवाह किया था। इस दृष्टिकोण से देखें, राजा जनक का राजा दशरथ को निमंत्रण न भेजना कोई संयोग नहीं, बल्कि राम की नियति का हिस्सा था। धनुष यज्ञ की चुनौती राजा जनक ने स्वयंवर की शर्त इतनी कठिन रखी थी। उन्होंने सोचा केवल असाधारण शक्ति और पराक्रम वाला ही इस चुनौती को पूरा कर सकेगा। उन्होंने इस बात की कल्पना नहीं की होगी कि राजा दशरथ के पुत्र जो अभी युवा थे इस धनुष को उठाने में सक्षम होंगे। राजा जनक का मानना था कि यह चुनौती केवल महान योद्धाओं के लिए थी और इसी कारण वे व्यक्तिगत रूप से राजा दशरथ को आमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं समझते थे। राजनीतिक और सामाजिक कारण कुछ व्याख्याओं के अनुसार राजा जनक ने सभी प्रमुख राजाओं को निमंत्रण भेजने से परहेज किया हो सकता है ताकि किसी भी प्रकार के राजनीतिक विवाद या संघर्ष से बच सकें। यदि वे राजा दशरथ जैसे शक्तिशाली राजा को विशेष निमंत्रण भेजते तो अन्य राजा इसे अनुचित मान सकते थे और इस कारण से स्वयंवर में किसी प्रकार का तनाव उत्पन्न हो सकता था। स्वयंवर का उद्देश्य शांति और सद्भाव से योग्य वर का चयन करना था, न कि किसी प्रकार की राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को उत्पन्न करना। राजा जनक द्वारा राजा दशरथ को सीता स्वयंवर के लिए निमंत्रण न भेजने के पीछे कई संभावित कारण हो सकते हैं, जिनमें पारंपरिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक दृष्टिकोण शामिल हैं। यह कहानी केवल राम और सीता के विवाह की कथा नहीं है, बल्कि इसमें धार्मिक प्रतीक, परंपराएं और नियति का गहन अर्थ छिपा हुआ है। राम का सीता से विवाह एक दैवीय घटना थी और इसमें राजा जनक का व्यक्तिगत निमंत्रण न भेजना केवल एक घटना का हिस्सा था, जिसका मुख्य उद्देश्य राम की दिव्यता और पराक्रम को उजागर करना था। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपके लिए एक प्रयास मात्र है। दोस्तों, अगर हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट में जय श्री राम और अन्य दोस्तों तक शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।